सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आज की इस छोटी-सी क्लास को लेकर, अभी मैंने एनालिसिस किया 2 दिन का, 7 और 8 के एग्ज़ाम का और 7 और 8 के एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा कि 6 चैप्टर ऐसे हैं, जो ना तो आरपीएफ एसआई में पूछे गए थे, ना आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए, ना एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए। ये एकदम डिफरेंट 6 चैप्टर हैं। मैं ऐसा मानता हूं अगर आपने इन 6 चैप्टरों पर थोड़ा सा गौर कर लिया और इनका डेटा निकाल कर आपने पढ़ लिया तो शायद आपको एग्जाम में 7 से 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं जीके जीएस को लेकर। अभी कई बच्चों ने बोला बड़ा डिफरेंट सा पैटर्न है। डिफरेंट सा पैटर्न, जब वो क्वेश्चन देखे गए तो डिफरेंट सा पैटर्न क्या है? जो पैटर्न हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसके अलावा भी 5-6 चैप्टर ऐसे नए ऐड हुए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब तक रेलवे ने वो पूछे ही नहीं थे। वो कभी रेलवे ग्रुप डी में 2019 में पूछे गए थे। वो पैटर्न फिर से लागू हुआ है, वो पैटर्न फिर से पूछा जा रहा है। कौन कौन से चैप्टर हैं उसको लेकर अगर मैं छोटी सी आपको डिटेल देना चाहूं, आप अच्छा, इन सभी की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर डालता रहूंगा और इन सभी की मैं इन 6 चैप्टर की एक सिंगल वीडियो लेकर आऊंगा और उन सिंगल वीडियो में इन 6 चैप्टर का सारा डेटा मैं आपको दे दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला, रेलवे हेडक्वार्टर उनकी स्थापना ईयर पूछ रहा है। यानी रेलवे हेडक्वार्टर की, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है। 18 रेलवे हेडक्वार्टर है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली है, सदर्न रेलवे का चेन्नई है। इसके अलावा पूर्वी रेलवे का हमारे पास कहां पर है? कोलकाता है। पश्चिमी रेलवे का मुंबई है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई है। उत्तर मध्य रेलवे का हमारे पास नई दिल्ली है। तो इस तरीके के हमारे पास रेलवे हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो आप रेलवे हेडक्वार्टर को और उनकी स्थापना ईयर को बहुत अच्छे से कंफर्म करके जाना, ठीक है ना। दूसरा, हिस्ट्री की प्रशासनिक इकाई, जैसे मुगल काल में आपसे पूछ लेगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, भूमि को नापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, है ना। इसके अलावा आपसे मुगल काल को पूछ लेगा, दिल्ली सल्तनत को लेकर पूछ लेगा, प्राचीन भारत में मौर्य काल था, है ना, मौर्योत्तर काल था, गुप्त काल था, गुप्तोत्तर काल था। ये सारे के सारे जितने भी राजवंश हैं उनकी इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां जो हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो इन प्रशासनिक इकाइयों को बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद एक चैप्टर आता है, वो है 2019 का रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट चैप्टर। ये रेलवे ग्रुप डी में 2019 में इतना चैप्टर पूछा गया था। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी हमारे पास कंपनियां हैं, बैंक हैं, जैसे आपसे आईसीआईसीआई बैंक का पूछ लेगा। इसके अलावा आपसे मान लीजिए हिंदुस्तान बैंक का पूछ लेगा, मान लीजिए आपको वोडाफोन कंपनी का पूछ लेगा, एयरटेल कंपनी का पूछ लेगा, इनकी स्थापना ईयर पूछ लेगा, इनके हेडक्वार्टर पूछ लेगा। यानी जितनी भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की अधिकतर कंपनियां हैं, है ना, सर्विस सेक्टर जो है, उन सर्विस सेक्टर की कंपनियां, उनकी स्थापना ईयर, उनके हेडक्वार्टर और उनसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इनकी टैगलाइन क्या है ना। जैसे हम मान लीजिए आपसे एसबीआई की टैगलाइन पूछ ली, एसबीआई की टैगलाइन क्या है? एसबीआई की टैगलाइन जैसे क्या है, हम लंच पर ही रहेंगे, ये एसबीआई की टैगलाइन है, ठीक है। तो इस तरीके की टैगलाइन जो है अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, तो टैगलाइन को भी अच्छे से याद रखेंगे, टैगलाइन। और कभी कभी क्या पूछ लेगा, कभी कभी जैसे मान लीजिए आईसीआई बैंक है, पूछ लेगा इसका मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इस तरीके के, मतलब आपको ये डेटा केवल मैं ही प्रोवाइड करा सकता हूं। आप ढूंढोगे तो ऐसा लगता है आपका एग्जाम आ जाएगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इसकी मैं सिंगल वीडियो लेकर आऊंगा एक कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दक्षिण भारत के मंदिर। अच्छा, दक्षिण भारत के मंदिरों में दो चीजें याद रखिएगा। एक तो दक्षिण भारत के मंदिर किस किस शासन काल में बने, किसके शासन काल में बने, है ना। यानी मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, किस काल में बने, है ना। उनसे संबंधित राजा कौन था, राजा किस राजा ने बनवाई, और इसके अलावा उनकी ईयर कौन सी थी, स्थापना ईयर, कब वो स्थापित हुए, किस सन में स्थापित हुए, ठीक है ना। और वो किस शैली में बने हुए हैं, ये शैली आप याद रखेंगे। तो और किस देवता को फेमस है, किस देवता को फेमस है, ये आप याद रखेंगे। ये पूछ रहा है दक्षिण भारत के मंदिरों को लेकर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सरकारी लक्ष्य, सरकारी लक्ष्य मतलब टीबी को खत्म करने का कब तक लक्ष्य है ना। स्पेस सेंटर स्थापित करने का कब तक लक्ष्य है। इसके अलावा मलेरिया को खत्म करने का कब तक लक्ष्य है, ठीक है ना। किसानों की आय दोगुना करने का कब तक लक्ष्य है, अनंत तक, है ना। तो इस तरीके के पूछ लेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछे किसानों की आय दोगुना करने का कब तक लक्ष्य है, जब तक है जान, जब तक है जान। इस तरीके का ऑप्शन आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के सरकारी लक्ष्य जो है उन्हें भी बहुत अच्छे से कर लेना। अब बात आती है इनकी पीडीएफ या फिर इनकी क्लास। तो इसकी क्लास या तो कल या फिर परसों मैं आपको एक सिंगल क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और इससे रिलेटेड 200, 250, 300 जितने भी फैक्ट बनेंगे इन 6 चैप्टरों को लेकर, 5 चैप्टरों को लेकर, मैं उन्हें बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा। तो आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं, इससे के अलावा के चैप्टर जो है, वो चैप्टर आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट है 10 मिनट शो, या फिर आप
जी के जीएस क्लासेस 2025, इसको आप ओपन करेंगे। 60 वीडियो इसमें है। अभी लेटेस्ट वीडियो जैसे मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड कराई है, लेटेस्ट वीडियो सारी की सारी मैंने प्रोवाइड कराई है इस प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर बहुत अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेना। सबसे पहली वाली प्लेलिस्ट है ये रही, इसमें सारी वीडियोस दोस्तों चारों तरफ सारी वीडियोस। आप ऐड खुल गया, चलो सारी वीडियोस जैसे हिस्ट्री मैंने अभी कंप्लीट कराई, सभी योजनाएं कराई, अनुच्छेद और इसके अलावा मैंने आपको संविधान संशोधन कराई है ना। और आज भी आपकी 2-3 वीडियो आने वाली हैं। तो इस तरीके के जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो मैं करा रहा हूं, और ये वीडियो आपको इसी चैनल पर 6 चैप्टर की मिलेगी, भागना आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो मिलेंगे अब सीधा क्लासेस में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जो चैनल पर नहीं उसे सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि आपका एग्जाम कब है, और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप पता कर जाएंगे। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।